दिया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number dialed is currently busy. Please try again. हाँ सर, क्लास स्टार्ट कैसे नहीं हुई? क्या कर रहे हो अभी? देखो 9:32 हो गए, 2 मिनट ऊपर हो गए यार। क्या कर रहे हो? क्लास स्टार्ट नहीं हुई मेरे भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी तरफ से ही कोई प्रॉब्लम थी क्या? आप ठीक है? उम्मीद है कि अब क्लास एकदम ठीक चल रही होगी। क्या साउंड एकदम ठीक है और क्लास ठीक है क्या? अब मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। ठीक है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठीक है, सब कुछ बढ़िया। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में जो पढ़ रहे थे हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं और उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा अपने पास इसमें प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन है अपने पास इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके डायग्राम के लिए। तो डायग्राम क्योंकि समलंब चतुर्भुज हमें बनाना है, बताइए कि अपने पास देखो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये कोण तो इसने दिया हुआ 90 डिग्री। ये एंगल दो लाइन पैरेलल होती हैं। ये एंगल यहाँ पर उसने दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं कोई भी समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी। यहाँ पर हम लोगों ने एक आर्क खींची है, यहाँ से एक आर्क हम लोगों ने खींची है ऐसे। ये पॉइंट कहाँ है? ई। ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है बी सी डी। ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ए बी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, समलंब चतुर्भुज है। ए बी बराबर 3.5, ये अपने पास 3.5 है। बी सी बराबर 3.5 और ये अगर आर्क है तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो क्या ये भी 3.5 होगा क्या? और अपने पास डी ई जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन हम लोगों से पूछा है फाइंड द रिमेनिंग एरिया। इसको छोड़कर ये इसको अपने पास इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा है। थोड़ा सा शेडेड किया हुआ है जो आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं बता दूं इधर वाले भाग का एरिया पूछा गया हम लोगों को। ये वाला जो एरिया है ये हम लोगों से पूछा गया है।
तो इस वाले पार्ट का एरिया आप लोग कैसे निकाल पाओगे? मुझे बताओ, समलम चतुर्भुज में से अगर हमारे पास ये ट्रिपेजियम है, इसके एरिया में से इस 1/4 सर्किल का एरिया अगर माइनस कर लें तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? और यहाँ पर मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ या आप लोगों को सिखाना ही चाह रहा हूँ कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये वाली जो साइड है वो तो अपने पास है 5.5, ये वाली साइड है 3.5, तो दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 9 होगा इंटू 3.5। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसमें से ये 1/4 सर्किल का एरिया आप लोग माइनस कर लेना। तो जब सर्किल अपने पास रेडियस 35 हो तो एरिया जो होता है वो 3850 होता है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। और अब की बार 1/4 सर्किल का एरिया पूछा है, मुझे आप लोग ये बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? क्या सभी लोग इस चीज को क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? यहां पर इस वाले भाग का एरिया जल्दी कैसे निकाल पाओगे, वो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस वाले भाग का एरिया आप लोग जल्दी कैसे निकाल पाओगे? इस वाले भाग का एरिया वो अपने पास पता है कि रेडियस जब 35 होती है तो मैंने टेबल बनवाई थी 3850, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगा दो 2 डिजिट छोड़कर, तो 3850 38.50, और 1/4 सर्किल अगर है तो डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 4 से। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी लोगों को। 6.125 एकदम आपका आंसर ठीक है। जिन बच्चों की क्लास आज शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, कुछ बच्चों की क्लास तो अभी तक, 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी क्लास अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं फिर समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मैंने आसान क्वेश्चन ही आपको करवाया है। देखिए, ये अपने पास डायग्राम थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन लिखा हुआ ना समलम शीट है, एक ट्रिपेजियम शीट इज कट इन ए सर्कुलर सेक्शन एंड रिमेनिंग पार्ट इन शोन इन द फिगर। रिमेनिंग पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सही डायग्राम अपने पास ऐसा होगा। ये 3.5 क्वेश्चन में गिवन है, ये 3.5 क्वेश्चन में गिवन है, और ये 3.5 क्वेश्चन में गिवन है। गिवन नहीं है अब की बार, तो ये तो रेडियस अगर होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 3.5 अपने पास रेडियस होनी है, और ये अपने पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है 2। तो समलम चतुर्भुज का एरिया, ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें से इस 1/4 सर्किल का जो एरिया है ये आप लोग माइनस कर लेना, और 1/4 सर्किल का एरिया ये याद नहीं है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, पाई r² का मतलब 3.5 इंटू 3.5 अपॉन अपने पास 4। आप लोग ऐसे भी इस चीज को कर सकते हैं अगर चाहो तो, ठीक है। अब उम्मीद है कि अब आपकी क्लास ठीक चल रही होगी। इसको मैं अब हटाता हूं, और ये क्वेश्चन आसान भी था। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं समझाता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलो, आप लोग ये ऐसे है, 2 पहिए जिनकी त्रिज्या 40 और 30 है, एक रस्सी को लपेटा गया है। तो ये जो रस्सी अपने पास है ये बाहर से ऐसे आई हुई है, ध्यान रखना। इस रस्सी जो है वो ऐसे आई हुई है, ये ऐसे है। इस रस्सी की लंबाई आप लोगों को बतानी है। ये ऐसे रस्सी है और इसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, रस्सी की लंबाई हम लोगों से फाइंड आउट करनी है। अब कुलदीप, अब क्लास स्टार्ट हुई है ना, आज कुछ बच्चों की क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तो शुरुआत में प्रॉब्लम थी, मैंने उनको बता भी दिया था, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाए, अभी तक एक ही क्वेश्चन करवाया है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ लो इसको। देखना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ। 2 वृत्तीय पहिए जिनकी त्रिज्या 40 और 30 है, तो 40 और 30 अगर है तो रस्सी का कुछ भाग तो इसको टच करेगा। तो उधर वाला अगर अपने पास 90 डिग्री है तो ये इधर वाला होगा अपने पास 270 डिग्री। तो याद रखना, अपने पास इस वाले की सरकमफ्रेंस ये यहाँ से यहाँ तक, एक तो ये वाला भाग तो टच करेगा सर्किल को रस्सी का,
तो एक तो इसकी लंबाई निकाले, कुछ भाग रस्सी का टच करेगा और कुछ भाग टच नहीं करेगा। तो पहले जितना भाग टच करेगा उसकी लंबाई हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर अपने पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब 40, लेकिन अपने पास 3/4 सर्किल है, ये आप लोग याद रखना। सबसे पहले अपने पास 1/4 सर्किल, 90 डिग्री का मतलब 1/4 हट जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो 2 पाई आर जो है वो तो तब होता है जब 360 डिग्री का हो, सरकमफ्रेंस तब होती है जब टोटल सरकमफ्रेंस ऐसे एंगल 360 हो, और हमें 270 का चाहिए। तो अपने पास यहाँ से 90 से 3 बार और 90 से 4 बार। हाँ ना बोलिए। अब क्लास सभी की स्टार्ट हो चुकी होगी, तो अब आप लोग ध्यान दो बोर्ड पर। देखना अब हम लोग क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये वाली रस्सी की जो लंबाई होगी वो इधर भी एक कोण 90 डिग्री है तो 3/4 ही होगी। इस रस्सी की लंबाई इधर भी अपने पास 3/4 जो टच कर रहा है, तो 2 पाई आर, आर का मतलब 30 है, और इनटू कर देंगे इसको भी 3/4 से। तो ये तो उस भाग की लंबाई आ गई जो रस्सी को टच कर रहा है। तो 2 पाई और 3/4 तो कॉमन आ रहा है, 2 पाई और 3/4 कॉमन आ रहा है, तो 40 और 30, अंदर 40 और 30 बचेगा। चलो मैं लिख देता हूँ 40 एंड 30, 2 से कट गया 2 बार, 2 से 35 कट गया, तो ये आ गया 105 पाई। ये तो उसकी लेंथ आ गई जो अपने पास रस्सी टच नहीं कर रही। इसके रस्सी जो टच करी है सर्किल को, इसके अलावा रस्सी सर्किल का कुछ भाग ऐसा भी है जो टच नहीं कर रही है। तो ध्यान रखना ये यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगी इसकी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो ध्यान रखना ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, तो ये भी क्या अपने पास 90 हो जाएगा क्या, और दो रेडियस अगर बराबर है तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। याद रखना रस्सी यहाँ पर, जो रस्सी यहाँ से निकलेगी तो वो किसका काम करेगी, रस्सी ऐसे जब आएगी तो एक टेंजेंट का काम करेगी। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। याद रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, और इसने ये एंगल भी 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो दो तो चारों एंगल तो हो गए 90-90, तो ये 90, ये 90। तो पहले बताओ क्या चतुर्भुज का चौथा एंगल भी 90 होना है क्या, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। और दो साइड अगर बराबर हैं, चारों कोण 90 डिग्री, और दो साइड अगर बराबर हैं 40 और 40, तो मुझे बताइए क्या ये एक स्क्वायर बन जाएगा क्या अपने पास इस साइड, इस साइड ये अपने पास एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ भी 40 होगी, इसकी लेंथ भी 40 होगी। सेम कॉन्सेप्ट से ये अगर रेडियस 30 है तो कोण रेडियस व टेंजेंट 90, यहां भी स्क्वायर बन जाएगा 30 और 30। तो 40 40 80, 30 30 60 और 40 को ऐड करोगे तो आंसर इसमें 140 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 105 पाई प्लस 140, बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या मुझे बताइए सारे लोग समझ पाए हो क्या, सभी लोग अच्छे से ढंग से क्या समझ पाए हैं क्या आप लोग? तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए मैंने बेसिक चीजें पहले समझाई थी, क्या आपको याद है क्या? चलो क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, यहां पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर शोन इन फिगर। ठीक है, साइड अगर 10 है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और मुझे ये बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस जो होती है, समझाने की कोशिश करना आप लोग मुझे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस जो होती है, अगर ये अपने पास 10 है तो क्या ये अपने पास 10/2√3 होगा क्या? इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो साइड अपॉन 2√3 होता है,
और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो मैंने एक बार किसी ज़माने में आपको समझाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इधर अगर सर्किल बनाओगे तो इसकी रेडियस अगर 1 मानोगे तो ये 1/3 होती है, 1/3 होता है। अगर यहाँ पर एक और सर्किल इसके ऊपर अगर बना दोगे, इसका फिर से 1/3 हो जाएगी तो इसका 1/9 होगी। तो इसकी रेडियस अगर 1 है तो इसकी रेडियस 1/9 हो जाती है। तो सबसे छोटे की रेडियस अगर अब की बार पूछे तो मुझे बताइए, क्या जो 10/2√3 अपने पास आया है उसको इंटू करोगे 1/9 से, तो क्या आप लोगों का जो आंसर है 5/9√3। सभी लोगों का आंसर क्या सी है क्या? जो कि एकदम सही है। क्या ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी भी, और ये शेडेड पार्ट अगर नहीं दिख रहा है तो इसने ये सर्किल छोटा, इससे छोटा, ऐसे सर्किल हम लोगों को, वैसे आपके स्क्रीन पर भी ये ठीक दिख रहा है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और एक चीज मैं आप लोगों को सिखा देता हूं सभी लोगों को। मैंने अभी तक, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ज्योमेट्री, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा के मिक्स होकर क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना सारे के सारे लोग कि कभी भी अगर ये एंगल अपने पास, याद रखना ये एंगल 90 है और ये 60 है और ये अगर 30 डिग्री है और ये वाली साइड अगर ध्यान रखना 10 है, तो याद रखना ये वाली साइड कितनी होगी, 10/√3। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या याद है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट बार बार जब भी आता है तब बताऊंगा, जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा। और ये अपने पास कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री, जब तक नहीं पढ़ाऊंगा और तब तक कितनी भी बार आएगा तो उतनी बार समझाऊंगा कि ऐसा होता है। याद रखना अपोजिट साइड्स का सम ज्योमेट्री का पॉइंट है। अभी ये चीजें आपको मैंने नहीं बताई है। AB + CD अपोजिट साइड्स का जो सम होता है, AB और CD, वो अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। अगर कभी भी ऐसा अगर अपने पास है तो टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल इसको वैसे बोलते हैं। स्पर्श रेखीय, क्योंकि इसके सभी तरफ चारों जो चतुर्भुज की चारों रेखाएं जो साइड्स हैं वो इसके स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। और ये बात अगर आपको समझ में आई है, ये चीज अगर आप लोगों को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर समझ में आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब आप लोग इसको मिलाओगे, जब आप लोग इसको ज्वाइन करोगे, यहां पर इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये अपने पास कितना बचेगा, 30 डिग्री। हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर 60 है तो ये अपने पास कितना होगा, 30। इसकी रेडियस अगर 9 है, मुझे बताइए रेडियस अगर 9 है और AB पैरेलल अगर CD है, पैरेलल है, तो रेडियस अगर 9 है तो क्या डायमीटर 18 ही होना है क्या? रेडियस अगर 9 होगी तो डायमीटर कितना होगा, 18 होगा। और ये अगर 18 है, दो पैरेलल साइड्स के बीच तो कहीं पर भी मिलाओ डिस्टेंस हमेशा सेम ही होनी है। तो ये 18 है तो ये भी 18 होगा। मुझे बताओ 30 डिग्री 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी? ये अगर 18 है, जैसे यहाँ पर ये 10 था तो 10/√3 क्यों होता है, ट्रिग्नोमेट्री में समझा दूंगा। यहाँ पर याद कर लो 18/√3 का मतलब क्या 6√3 लिख सकते हो क्या? तो ये अपने पास आ गया कितना, 12√3। और सेम कॉन्सेप्ट से ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, 12√3। 12√3 तो अपोजिट साइड्स का सम जो है वो 24√3 अगर है तो फिर आपको ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है वहां पर बैठकर। इन दोनों का सम अगर अपने पास 24√3 है तो बचे हुए दोनों का सम भी 24√3 होगा। और हमें परिमाप मतलब चारों साइड्स का सम पूछा है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 48√3। क्या सारे लोग सही तरीके से अच्छे से समझ में आया है क्या? यहां पर ये जो कोण है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 30, एक बच्चे को 30 समझ में नहीं आया, और ये 90 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक अगर 90 है उसमें से और एक अगर 60 है तो बचा हुआ तीसरा एंगल कितना बचेगा, ये आप खुद ही सोचकर बताओ।
जैसे ही दो पैरेलल लाइन यहां से परपेंडिकुलर डाला तो एक कोण, मयंक दीक्षित आपको समझ में नहीं आया था भाई, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। 90 और 60 ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं तो क्या तीसरा एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, जब तक नहीं पढ़ाऊंगा उस टाइम तक जो जो चीजें आगे से आएंगी तो वो मैं बता दूंगा कि एक बार याद कर लो। और ये तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या, हमें इस वाले भाग का, एक तो इस वाले पार्ट का और एक हमें ये इस वाले पार्ट का, इन दोनों का एरिया का रेशियो हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं इसके, तो क्या रेक्टेंगल में से आप लोग 1/4 आधा सर्किल माइनस करके और उसमें से आधा ही माइनस कर रहे हो क्या? और सेम अपने पास रेक्टेंगल में से जो अपने पास आधा सर्किल माइनस करके उसका आधा कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है। क्या एरिया का रेशियो इन दोनों का तो 1:1 ही होगा क्या? हाँ ना बोलो, क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से खुद ही कर लोगे क्या? अपने पास यहाँ पर अगर हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसकी साइड अगर आप लोग 40 मानते हो मान लो, तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये भी इस कोने में एक स्क्वायर बन जाएगा। ये साइड 20, ये मिड पॉइंट्स हैं क्योंकि इनके, तो 20 और ये भी अपने पास कितने होंगे 20। ऐसे ये भी अपने पास मिड पॉइंट है तो अपने पास इधर से ये भी, तो ये वही बना अपने पास। स्क्वायर के एरिया में से आप लोग 1/4 सर्किल का एरिया माइनस करोगे, स्क्वायर के एरिया में से आप लोग 1/4 सर्किल का एरिया माइनस करोगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर ये मिड पॉइंट कैसे हो गए, कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, तो ध्यान रखना मैंने आप लोगों को सिखाया है या मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी अपने पास ऐसे कोई सर्किल अगर हो, ऐसे कोई आधा सर्किल अगर हो कभी भी, तो याद रखना ये साइड अगर 2a है तो ये साइड कितनी होगी अपने पास a, और यहां से कंप्लीट सर्किल भी ऐसा अंदर की तरफ से बना हुआ है, कंप्लीट सर्किल भी अंदर की तरफ बना हुआ है ये टोटल, तो इसका जो डायमीटर होना है, ये साइड भी अपने पास कितनी होगी, रेडियस, इसकी रेडियस अगर a है तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी a। एक तो हमें इस वाले भाग का एरिया पूछा है और एक इस वाले भाग का एरिया, वो ये भी नहीं बोल रहा सोल्व करो, वो तो ये बोल रहा है कि आप लोग इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो ध्यान रखना ये अपने पास एक स्क्वायर बनता है, ऐसे स्क्वायर के एरिया में से सेम रेडियस a का 1/4 सर्किल माइनस के ये आ गया, सेम स्क्वायर के एरिया में से 1/4 सर्किल का एरिया माइनस करेंगे ये आ गया, तो रेशियो यहां तो 1:1 ही आना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक घन की भुजा A है, अपने पास है cube of side A in which in midpoints of three edges which are adjacent and perpendicular to each other are joined, then cut it figure then find। हमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों पूछा है। मुझे आप लोग ये बता दीजिए सारे लोग, मुझे आप लोग ये समझाइए क्या इस क्वेश्चन का अगर इसके 3 एज के मिड पॉइंट्स अगर काट लिए जाएं, 3 एज से मिड पॉइंट से अगर काट लिया जाए इसको, तो मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश कीजिए सारे के सारे लोग, क्या इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। इसके मिड पॉइंट को यहाँ से, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को, इन तीनों को काट कर जो आकृति बनाई जाए, काट कर बाहर निकाल लें, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या मैं पहले पढ़ाकर आ गया हूँ, क्या आप लोगों को याद है क्या? एक पिरामिड बनेगा, इससे काटने पर मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोग सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ। मुझे बताइए इसकी साइड अगर A है तो क्या अपने पास एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा, ये एक ऐसा पिरामिड बन गया जिसकी बेस की साइड होगी अपने पास a/2 और a/2। a/2 बेस की साइड नहीं होगी, इसकी स्लांट एज होंगी अपने पास, ये जो अपने पास ये तो बेस होगा और इसकी स्लांट एज जो होंगी ऊपर वाला कोना ये अपने पास सभी होंगी, ये वाली और ये वाली ये सभी होंगी a/2।
और मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये वाली साइड अगर a/2 है और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये वाली साइड क्या a/√2 ही होगी क्या? ये वाली साइड भी a/2 है तो सामने वाली साइड निकालनी है तो फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड की जगह a/2 रखोगे तो ये अपने पास a/√2 आ जाएगी। तो ये इसके बेस की जो साइड आ गई हैं वो अपने पास a/√2 आ गई। मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उस बात पर आप लोग ध्यान देना, वो सीखने की कोशिश करना। तो जब भी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पिरामिड बनाकर क्वेश्चन मत करना, ऐसे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो याद रखना इसके 3 पृष्ठ तो ये ऊपर वाले होंगे जो राइट एंगल पर बनेंगे। ये साइड a/2 a/2 a/2, ये वाली साइड a/2 ही होगी। तो ध्यान रखना इसके 3 जो पृष्ठ हैं ये वाले, इनका यहाँ पिरामिड में आ जाओगे तो आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। जैसे एक ये वाला पृष्ठ है, एक मान लीजिए अपने पास ये वाला पृष्ठ है इसका, ठीक है ना, और एक पीछे वाला है, एक ये वाला पृष्ठ है इसका। तो ये राइट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, इनका एरिया निकालना आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में पिरामिड में जाकर मत घुसना। अपने पास इसके जो 3 फेस हैं ऊपर वाले 3 फलक हैं, उनके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस इंटू हाइट a/2, और ऐसे 3 बनेंगे इसलिए मैंने गुना कर दिया 3 से, प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल। आधार एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आधार जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी जिसकी साइड है a/√2 a/√2 a/√2। इसका आधार सोचिए, इसका आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी a²/2। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जब आप लोग सोल्व करोगे। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? अब मैं इसकी बात करूं, ध्यान रखना ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं। मैं अगर बात करूं इसके वॉल्यूम की, अगर बात करूं आयतन की, अगर बात करूं तो आयतन ध्यान रखना इसका पिरामिड बनाकर मत करना। अगर हम लोग इसके आयतन की बात करें तो आप लोग इसका आयतन पिरामिड बनाकर मत करना, नहीं तो उसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा। बजाय वैसे करने के आप क्या करोगे, इसके टोटल का वॉल्यूम बताओ कितना होता है, a का क्यूब। अगर मैं इसको आधा काट दूं बीच से, जैसे आप जिस रूम में रह रहे हो उसको बीच से अगर काट दिया जाए तो अपने पास बीच से अगर वहां से काट दिया जाए तो बचे हुए भाग का जो वॉल्यूम होगा वो क्या a³/2 होगा क्या? और पिरामिड को फिर आप लोग बीच से काट रहे हो तो वॉल्यूम का रेशियो 1/8 होता है। तो क्या इसका 1/8 अगर करेंगे तो डायरेक्ट आंसर a³/16 होगा क्या? तो a³/16 जहां पर अपने पास है, या तो अपने पास देख लेना टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेकिन वॉल्यूम ये आएगा a³/16। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बेस की साइड तो राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं निकाल सकते क्या भाई? ये बेस होगा, ये वाली साइड, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जस्ट सामने वाली साइड ये वाली नहीं निकाल सकते क्या आप? तो ये दोनों साइड अगर बराबर होती हैं तो फिर ये निकालने के लिए इसको √2 से इंटू करते हैं। क्या ये वॉल्यूम हम लोगों ने इतना जल्दी, और कभी कभार वॉल्यूम ही पूछता है, वॉल्यूम हम लोगों ने इतना जल्दी कैसे फाइंड आउट किया है? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 3 तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना भी आसान है और इसका वॉल्यूम निकालना भी आसान है। ये आप लोग ध्यान रखना। वॉल्यूम थोड़ा कम समझ में आया मनीष जाट को। देखो वॉल्यूम, मनीष देखना, ये अपने पास ये अगर आप लोग इसको कोने से अगर देखोगे सही तरीके से, अगर कोने से इसको आप लोग अगर देखोगे तो क्यूब, मनीष जाट मेरे भाई, ये क्यूब ऐसा होता है। अगर आप लोग इसको ऊपर और इसको अगर ऐसे हटा देंगे, इसको अगर ऐसे बना लोगे आप लोग तो क्यूब बढ़िया तरीके से ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं इस ऊपर वाले कोने को पकड़कर ऊपर ले जाऊं और नीचे वाले कोने को पकड़कर नीचे ले जाऊं और उसके बीच में अपने पास फिर क्यूब इस कोने से और इस कोने से जो होगा, ऐसे अगर मैं इसको घुमा दूं तो क्यूब, ध्यान रखना, ऐसा होगा। वॉल्यूम में वापिस बता रहा हूं कुलदीप, बेसिक अप्रोच बता रहा हूं आपको।
इस कोने को इधर से पकड़ो, इस कोने को इधर से पकड़ो और ऐसे घुमाकर अगर देखोगे तो एक कोना क्यूब का ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और क्यूब जो हमें दिखाई देगा वो टोटल हमें ऐसे दिखाई देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर सही तरीके से सही टाइप से इस क्यूब को अगर देखा जाए तो आप लोग यहां से बीच से जब इसको काट दोगे, अगर हम लोग इधर से इसको काट दें, मान लो बीच से पहले क्यूब काट दिया, तो टोटल का वॉल्यूम और अच्छे से बना लेना। इसका टोटल का वॉल्यूम जो है अपने पास ए का क्यूब है, और इसको अगर बीच से आधा काट दें तो क्या ए क्यूब अपॉन 2 होगा क्या? अगर हम लोग डायगोनल से काट दें, एक अपने पास दो, जो अपने पास यहां पर जो कोना है उस कोने से, नीचे वाले कोने से, इस कोने से और इस कोने से, अगर बीच से आप अपने कमरे को काट दो, बीच से अपने कमरे को अगर आप लोग काट देते हो तो एक इस साइड बन जाएगा पिरामिड और एक इस साइड पिरामिड अपने पास बन जाएगा। अगर बीच से हम लोग काट दें तो अपने पास एक ऊपर की तरफ बन जाएगा, तो आधे का वॉल्यूम ये होता है। अब इसको भी अगर आप लोग बीच से काटोगे, अगर इस चीज को भी आप लोग बीच से अगर काट दोगे तो 1/8 का अपने पास रेशियो बन जाएगा। रेशियो जो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया से, हम टोटल सरफेस एरिया तो आपको समझ में आना चाहिए। 3 तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल अपने पास बन रहे हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम मुझसे फिर सही नहीं बना, ये ऐसे 3 ही ज्वाइन होंगे, 1 2 और 3 ऐसे ज्वाइन होंगे ये, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम मुझसे फिर ठीक से नहीं बना, थोड़ा सा ये डायग्राम बनाने में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर आप लोग देखोगे तो ये अगर आप डायगोनली अगर काटोगे, इस कोने को, इस कोने को और इस कोने को अगर डायगोनली आप लोग काट दोगे, ठीक है ना, विकर्ण से अगर आप लोग काट दोगे, इसको मैं वापस आपको समझाता हूं अच्छे से डायग्राम बनाकर। इस चीज को हम लोग वापस से डायग्राम इसका थोड़ा सा सुंदर बनाकर मैं इस चीज को वापस आपको बताता हूं। पहले आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग करो। ये जो है इस चीज का डायग्राम थोड़ा सुंदर बनाकर मैं वापस रिपीट करूंगा क्वेश्चन नंबर 109 को। अभी आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 110। देखिए मैं बताता हूं, एक घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है का सतह विकर्ण के सापेक्ष काटा जाता है, तो बने 4 भागों में से एक का, मुझे आप लोग ये बताइए कि ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं क्या? मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश कीजिए सारे लोग, क्या ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं क्या? जब आप लोग इसको यहां से ऐसे काट दोगे एक विकर्ण के सापेक्ष, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। हाँ ना बोलिए, याद है क्या? ये क्वेश्चन मैं क्लास में आपको करवा चुका हूं, इसको आप लोग कीजिए। और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बना देता हूं, ये वाला जो पार्ट है ये इसका शेडेड है। तो क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, चलो सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए।
देखो मैं वापस बताता हूं आपको, यहां पर छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इसको मैं छोटा करता हूं और एक चीज समझाता हूं। यहां पर एक बात आप लोग, छोटा सा पॉइंट ये है कि कभी भी अगर किसी ट्रायंगल के अंदर की तरफ सर्किल बनाया जाए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में अंदर की तरफ ट्रायंगल बना रहा है, किसी सर्किल के अंदर की तरफ अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए, इसके बाहर से इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब बनाया जाए, याद रखना, इसके बाहर से एक और सर्किल हो, एक और ट्रायंगल हो, और ट्रायंगल के बाहर से एक और सर्किल अगर बना दिया जाए, तो एक छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, सभी लोगों को ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इसकी रेडियस, इस बड़े वाले की रेडियस अगर अपने पास मान लो 2 माने, तो इस वाले की जो रेडियस होगी वो अपने पास 1 होगी, ध्यान रखना, इससे आधी हो जाती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसकी, इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी होगी, 1, या इसकी साइड अगर 1 मानोगे आप लोग तो इसकी साइड डबल होती है, मैं a मान लेता हूं, ये a है तो ये 2a होगा, और इसकी साइड अगर b है तो इस ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, 2b। ऐसे ही अपने पास अगर सर्किल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बाहर से अपने पास सर्किल, उसके बाहर से इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके बाहर से फिर से सर्किल अगर बना दिया जाए, तो यहां पर ये बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ऐसा क्यों होता है, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, इस वाले की रेडियस मान लो इसकी साइड a है, देखना इस वाले की साइड, इस ट्रायंगल की साइड अगर अपने पास कभी भी a है, तो याद रखना परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड अपॉन √3। तो मुझे बताइए, इसके साइड अगर a है तो परिवर्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या अपने पास a अपॉन √3 आ गई है क्या? ये अपने पास a है तो परिवर्त की त्रिज्या साइड a मानिए, ध्यान रखना, मैंने पहले ट्रायंगल से मैं काम शुरू कर रहा हूं, ट्रायंगल की साइड अगर a है तो परिवर्त की जो त्रिज्या होगी अपने पास वो होगी अपने पास a/√3। लेकिन मुझे बताइए इस ट्रायंगल के लिए, तो क्या ये जो सर्किल है वो क्या इन सर्किल का काम कर रहा है क्या? इस ब्लैक वाले ट्रायंगल के लिए ये जो सर्किल है वो क्या अंतःवृत्त का, इन सर्किल का ही काम कर रहा है क्या? तो मुझे बताइए अब इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3। अपने पास साइड अपॉन 2√3 अगर है तो रेडियस की वैल्यू अपने पास a अपॉन √3, a अपॉन √3 बराबर साइड अपॉन 2√3 है। तो मुझे आप लोग बताइए, √3 से √3 कट गया तो साइड जो आ गई ब्लैक वाले की वो क्या अपने पास 2a आ गई है क्या? तो इसकी साइड अगर a थी तो दूसरे ट्रायंगल की साइड देखो 2a आएगी। अब इस सर्किल की अगर मैं बात करूं तो इस सर्किल के लिए इन अपने पास इस ट्रायंगल के लिए ये ब्लैक वाला जो ट्रायंगल है, मुझे बताइए ये ब्लैक वाले ट्रायंगल के लिए क्या ग्रीन वाला सर्कम सर्किल परिवर्त की बात कर रहा है क्या? और परिवर्त की वापस रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या साइड अपॉन √3 होगा क्या? तो साइड का मान अगर 2a आ चुका है तो 2a अपॉन √3, तो इसकी रेडियस थी a अपॉन √3, तो इसकी रेडियस क्या 2a अपॉन √3 हो गई, क्या डबल हो गई है क्या? तो देखो ये चीजें मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है और मैं आपके लिए यहां पर वापस इसको बताता हूं। देखो यहां पर क्या है, इसमें आता है अब हम लोग, मैं आपको ये समझाना या बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, अगर हम लोग इस वाले सर्किल की रेडियस, अंदर वाले सर्किल की रेडियस, एक बार अगर अंदर वाले सर्किल की रेडियस आपको समझाने के लिए अगर मैं 1 मान लूं, अंदर वाले सर्किल की रेडियस, मुझे बताइए इस सर्किल की रेडियस अगर मैं 1 मान लूं तो इस बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस होगी दूसरे वाले की, क्या वो 2 होगी क्या? ये जो सर्किल है ये वाला, ये डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा करूं क्या इसको?
थोड़ा सा हम लोग और बड़ा करते हैं, ठीक है ना। अब उम्मीद है कि आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई दे। यहां पर इसकी रेडियस में एक बार 2 मान रहा हूं, इसकी रेडियस अगर मैं 2 मानूंगा तो याद रखना सर्किल की रेडियस अगर हम लोग 2 मान चुके हैं तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी, बाहर की तरफ जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या 4 होनी है क्या? देखना, कोशिश करना समझने की, इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या अपने पास 4 होनी है क्या? क्योंकि हम लोगों को रेशियो पूछा है, तो जहां रेशियो में अगर काम करें तो उन चीजों को हम लोग डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। रेशियो की अगर बात करें तो इस दूसरे वाला जो सर्किल है अंदर की तरफ जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, थोड़ा सा मैंने चीजें बिना मतलब ही कॉम्प्लिकेटेड कर ली इसकी, अब मैं लेकिन आपको अच्छे से समझा दूंगा। क्या इसकी जो रेडियस है अपने पास, क्या वो रेडियस अपने पास बाहर वाले की 1 है, तो क्या इसकी रेडियस 2 होगी क्या? ग्रीन वाले के अंदर मान लो ग्रीन ही ट्रायंगल है, ग्रीन वाले के अंदर ग्रीन वाला ही ट्रायंगल है, और अपने पास इसके अंदर ऑरेंज वाले सर्किल के अंदर मान लो ऑरेंज ही ये ट्रायंगल है अंदर की तरफ। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए ध्यान देना, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये सर्कम रेडियस का काम कर रहा है क्या? ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए ये सर्कम रेडियस का काम कर रहा है, और रेडियस का जो फॉर्मूला होता है जो कि 1 है, क्या साइड अपॉन √3 होता है क्या सर्कम रेडियस? मैं सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान दो भाई, वापस से ध्यान दो। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अंदर की तरफ ट्रायंगल है, बाहर की तरफ सर्किल है, तो सर्किल की रेडियस अगर 1 है तो अपने पास सर्कम सर्किल की रेडियस 1 है, तो परिवर्त की त्रिज्या साइड अपॉन √3, तो इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की जो साइड आ गई वो क्या अपने पास √3 आ गई है क्या? अब देखना आप लोग, कोशिश करना समझने की। हमें पूछा है बाह्य वृत्त अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त, सबसे बाहर की तरफ भी जो वृत्त है, अगर इस स्क्वायर की साइड अगर 4 है तो मुझे बताइए बाहर वाले की ये जो साइड होगी, ये जो रेडियस होगी वो क्या 4√2 का आधा, क्या 2√2 होगी क्या? तो स्क्वायर के सर्किल का एरिया r², इसका स्क्वायर होगा 8, इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा, इस सर्किल की रेडियस 2 मानिए तो 4 और उसकी 1 मानिए तो 1। आंसर आपके ऑप्शन में है नहीं, लेकिन उसको ठीक कर लेना किसी भी ऑप्शन को, जैसे इसको ठीक कर लो, ये जो होगा अपने पास कितना होगा 8, 4 और 1 होगा। और यहां पर अपने पास मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं, और दूसरा क्या पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ABCD का एरिया 4 है तो ये तो होगा 16, और ट्रायंगल अपने पास अक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, अक्स वाई जेड की साइड जो है वो अपने पास आ गई √3, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब 3, तो क्या अपने पास 64, 3√3 आ जाएगा क्या, 64 3√3। अब हम लोगों से पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास सर्किल है उसके एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, उस सर्किल की जो रेडियस है वो अपने पास 2√2 है। समझ तो पा रहे हो क्या आप इस क्वेश्चन को? इसकी रेडियस 2√2 है, और 2√2 का स्क्वायर का मतलब πr², रेडियस गिवन है, अब की बार रियल मान पूछा है तो रेडियस गिवन है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस अपने पास स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, स्क्वायर की जो अगर इसकी सर्किल की साइड अगर अपने पास 5 है तो डायगोनल 10 होगा, और हाफ ऑफ d² यानी ये होगा 50/2, तो 25√2/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लेना। मैं वापस समझाता हूँ, वापस बताता हूँ। मैं इसको, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा मैं कम समझा पाया हूं। देखना, इधर ध्यान देना, वापस से एक सर्किल है, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर है, मुझे आप लोग ये बताइए
इसकी साइड, इसकी जो रेडियस है वो अगर 5 है, इसकी रेडियस 5 है और हमें इस वाले भाग का एरिया पूछ ले, ये शेडेड कर दिया एक तो ये वाला, और एक हम लोगों ने ये वाला, दोनों शेडेड कर दिए। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, क्या स्क्वायर का एरिया जो है, सर्किल का एरिया, रेडियस अगर 5 है तो सर्किल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा 25 पाई, और किसी भी स्क्वायर का डायगोनल अगर अपने पास है तो उसका एरिया होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर, डायगोनल अगर है तो डी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और 2 से कट गया 50 बार, तो ये आ गया 25 पाई माइनस अपने पास 50। और मुझे बताइए ऐसे 4 भाग बच गए, बचे हुए 4 भाग हैं, लेकिन चारों का नहीं पूछा, हमें 2 का ही पूछा है, तो इस चीज को 2 से भाग दे दूं तो शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा? क्या आप लोग सबसे पहली बात सारे लोग समझ पाए हो क्या, ये मुझे बताइए। इसके लिए एक बार हाँ और ना कीजिए कि शेडेड पार्ट का एरिया, सर्किल का टोटल जो एरिया था उसमें स्क्वायर का एरिया माइनस किया तो ये 4 भाग का एरिया बच गया। 4 नहीं चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो इसका जो भी बचा था उसको आधा कर दिया। आप लोग मुझे बताओ ये बात समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब इसने क्या किया, मैं आगे बढ़ता हूं। ये अगर आपको समझ में आया है सभी लोगों को तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, हाँ ना आप लोग बोलते रहो, ठीक है ना। अब इसने क्या किया है, इसके अंदर एक और सर्किल बना लिया ब्लैक कलर का, इसके अंदर की तरफ एक और सर्किल बना लिया इसने ब्लैक कलर का। और याद रखना क्वेश्चन में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं गिवन है तो हमें देना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हमारे पास इसके अंदर की तरफ एक सर्किल है जो ब्लैक कलर का है, ये लो, ठीक है। इसके अंदर की तरफ एक ट्रायंगल है जो कि ग्रीन कलर का है, इसके अंदर की तरफ एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, इसने लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ही हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उसके अंदर एक और ब्लू कलर का सर्किल है और इसके अंदर एक और ब्लू कलर का ट्रायंगल है। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये वाली चीज, कौन सी चीज, कि इस ब्लू वाले की रेडियस अगर मैं 1 मान लूंगा, इस ब्लू वाले की रेडियस अगर मैं 1 मान लूंगा तो ध्यान रखना इसके बाहर की तरफ ट्रायंगल होगा, सर्किल की रेडियस मान रहा हूं, इसके बाहर की तरफ ट्रायंगल होगा और उसके बाहर जो सर्किल होगा उसकी जो रेडियस होगी जो ग्रीन कलर का है तो वो इससे डबल हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। क्योंकि रेशियो पूछा है तो मैं रियल चीजें काम में ले ही नहीं रहा हूं। यहां से यहां तक ये अगर 2 है तो ध्यान रखना इस ब्लैक वाले की, ये जो ब्लैक वाला है इसकी रेडियस अगर अपने पास 2 है, इस ब्लैक वाले की रेडियस अगर अपने पास 2 है तो मुझे बताइए इस ब्लैक वाले का डायमीटर कितना होगा। इस ब्लैक वाले का जो डायमीटर होगा वो मुझे बताइए, ब्लैक वाले का डायमीटर क्या 4 होगा क्या? और ब्लैक वाले का डायमीटर अगर 4 है तो इस वाले स्क्वायर की साइड भी क्या 4 ही होगी क्या? तीनों सर्किल की रेडियस का रेशियो में निकाल रहा हूं। यहां पर इसकी रेडियस अपने पास 1 है, इसकी रेडियस अपने पास 2 है, अभी स्क्वायर की साइड अपने पास 4 आई है तो स्क्वायर का डायगोनल होगा 4√2 और यहां से यहां तक स्क्वायर का डायगोनल निकालकर उसका आधा जो होगा, अगर किसी भी स्क्वायर के बाहर की तरफ अगर सर्किल है तो उसकी रेडियस डायगोनल का हाफ होती है। तो क्या इसकी रेडियस 2√2 कैसे आई? क्या समझ पाए हो क्या सारे लोग? मुझे बताइए, ये 2√2 होगा, ये अपने पास 2 होगा और इसकी रेडियस 1 होगी, तो क्या 3 सर्किल की रेडियस का रेशियो अगर आपके पास है तो पाई आर स्क्वायर होता है और तीनों जगह से हमें पता है पाई से पाई तो कटेगा ही कटेगा, इसलिए अपने पास इसका एरिया अपने पास पाई आर स्क्वायर 8 होगा, इसका एरिया 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होगा और इसका एरिया अपने पास 1 होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा हम लोगों से पूछा है कि ABCD स्क्वायर का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का, एक हमें पूछा है स्क्वायर का एरिया,
3 क्वेश्चन एक में ही पूछ लिए, इसलिए आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये। अगर 3 अलग अलग जगह पूछता तो मैं बता अच्छे से हम लोग ज्यादा कर लेते। तो स्क्वायर की साइड 4 आ गई, 4 का स्क्वायर। इसकी साइड अक्स वाई जेड इस ट्राइंगल का नाम दिया है, तो मुझे बताइए अक्स वाई जेड इस ट्राइंगल का नाम दिया है, तो क्या ट्राइंगल की साइड अपने पास होनी चाहिए क्या? एरिया का रेशियो अगर पूछे, हमें किसका रेशियो पूछा है अब की बार? इस ए बी सी डी प्लस अपने पास ट्राइंगल अक्स वाई जेड। तो अक्स वाई जेड ट्राइंगल और एबीसीडी का एरिया का अगर रेशियो ही पूछा है, तो साइड हमें इसकी एक्चुअल साइड जो है वो निकालने की जरूरत है ही नहीं तो उसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसकी साइड अगर निकालोगे तो इसके परिवर्त की त्रिज्या है, और परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। तो इसकी जो साइड आ गई वो क्या √3 आ गई है क्या? इसकी साइड √3 आ गई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसकी साइड अगर √3 अपने पास है, इसकी साइड √3 है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 3, तो 64 इधर आ जाएगा, तो 64 √3। क्या अब की बार जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 3 पूछ लिए और एक में ही बार बार कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसलिए। हाँ ना बोलो, क्या आप लोग सारे लोग सही मिलके समझ पाए हो क्या? ठीक है, अब मैं ये जो है ध्यान रखना भाई, ये जो है जो हमारे पास इस चीज को याद रखना, फिर से समझाता हूं। देखो ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी स्क्वायर अपने पास, कोई भी क्यूब अपने पास हो, जो पिछली बार थोड़ा सा हम लोगों ने गलत काट दिया, काटने में थोड़ी सी गलती हो गई, मैं आपको ये चीज वापस समझाता हूं। देखना, अगर आप लोग इसको यहां से काटते हो, वैसे अपने पास पकड़कर अगर 6 फेस बनेंगे, देखो यहां से अगर ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा मुझसे ये आपको अभी जो काटने में इसके अपने पास 6 फेस बनेंगे। ये जो ऐसे अगर आप लोग काटते हो, ऐसे बनता तो ये क्यूब ही है। ये जो अपने पास है बनेगा, तो ये अपने पास एक कोना पकड़कर अगर देखोगे, जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन, अगर एक कोना पकड़कर देखोगे तो अपने पास, लेकिन ये 6 ही बने, ध्यान रखना, जबकि अपने पास इसमें 8 होते हैं, तो इसमें 2 कोने और बनेंगे। इससे ये डायग्राम बनाने में मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी देर पहले, सही डायग्राम उस टाइम नहीं बना। क्वेश्चन में डायग्राम ऐसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके तो कोने कितने अभी 4 तो ये रहे, एक ऊपर और एक नीचे, कितने 6, जबकि इसके जो कोने होते हैं अपने पास 4 ऊपर 4 नीचे 8 आने चाहिए, तो 2 कोने बीच में और होंगे। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखना भाई, फिर ऐसे नहीं कर सकते, इसको आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेना और इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना। कैसे कर पाओगे मैं अच्छे से समझाता हूं। यहां से इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को सिर्फ 3 ही कोने काट रहे हैं हम लोग, सिर्फ 3 से ही हम लोग काट रहे हैं, ये लो। तो याद रखना, जब 3 आप लोग काट रहे हो तो इधर से 3 ही कोने, अगर आप लोग अपने रूम में देखोगे तो 1 2 3 पूरा का पूरा हम लोग नहीं काट रहे हैं, सिर्फ ये 3 कोने अगर लेने हैं तो 1 2 और 3 कोने यहां से काट रहे हैं, जिसका वॉल्यूम में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो वॉल्यूम इससे क्यूबॉइड अपने पास, जिससे ही अपने पास बाहर निकालोगे, ये अपने पास a/2 होगा, ये अपने पास a/2 होगा, और ये कितना हुआ अपने पास a/√2। और ऐसा ही एक पिरामिड आपको बनाना पड़ेगा और उस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा भाई। ये कितना होगा a/√2, और ये भी अपने पास कितना होगा a/√2 का ध्यान रखना। वो 1/8 तब होता है जब अगर अपने पास ऐसा होता, ध्यान देना, नीचे अगर अपने पास ऐसा होता तो अपने पास 1/8 होगा। हम लोगों ने थोड़ी सी पिछले क्वेश्चन में गलती कर दी है। अगर ऐसा डायग्राम होता और नीचे भी अगर ऐसा ही होता,
इस चीज को अगर हम लोग काटते तो ये अपने पास एक पिरामिड बन गया, और पिरामिड को अगर आप लोग काटोगे यहां से, लेकिन उस चीज को अगर काटते हो तो वो 4 कट रहे हैं, तो ये अपने पास 1 है अगर मिड पॉइंट से काटो तो, और ये अपने पास टोटल रेशियो हो जाएगा 1:8। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में हम लोग ये वाला जो है इसमें छोटी सी हमसे मिस्टेक हो गई है, रेशियो 1:8 नहीं बनेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर जो मैंने आपको छोटी सी गलती कर दी है, मैं मेरी गलती सुधार रहा हूं। रेशियो इस क्वेश्चन में 1/8 नहीं बनेगा, इस आकृति को काटने पर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 110 अच्छे से आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहां से इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, फिर हम लोग इसका पिरामिड बनाएंगे। इसका पिरामिड हम लोग बनाएंगे ऐसे, जिसकी ये वाली जो साइड है वो a/√2 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 है, और ये वाली जो साइड है वो a/2 a/2 a/2, और इस चीज का आप लोग वॉल्यूम खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ध्यान रखना हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। हमें हाइट यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हाइट निकालनी पड़ेगी, और आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई अपने पास अलग टाइप से आएगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा इस चीज को। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो अपने पास जो आंसर होगा वो अपने पास a³/48 या ऐसे आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए a³/48। पहले हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो आप लोग देख लेना। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि मैंने उसको काट ही गलत दिया, उस आकृति को मैंने जब काटा तो वो काटने में ही मुझसे मिस्टेक हो गई है, और उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सारे लोग। ये जो है इस प्रकार से यहाँ से 4 फलक काट रहे हैं हम लोग, जबकि उसमें फेस जो है वो ऊपर 3 ही है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 109। 110 तो क्या कर लोगे क्या आप लोग? 110 तो सेम क्वेश्चन में करवा के आया हूं। 111 और 112 करो अभी आप। ये इस वाले भाग को शेडेड किया इसने, और इस वाले भाग को शेडेड किया। चलो अब करने की कोशिश करो। आज तो एक क्वेश्चन नंबर 111 जो इससे जस्ट पहले वाला था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिना मतलब ही। चलो पढ़ते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी परित्रिज्या जो है वो 8√3 है, ठीक है। DEF क्रमशः इनके मिड पॉइंट्स अगर हैं तो ज्ञात कीजिए। हमें पूछा गया है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट और एरिया ऑफ इनर सर्किल, हम लोगों से ऐसे पूछा गया है। अब 2 क्वेश्चन जहां पर पूछ रहे हैं तो दोनों क्वेश्चंस हम लोग अलग अलग आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए ट्रायंगल ABC की सरकम रेडियस परिवर्त की त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड/√3। तो मुझे बताइए सरकम रेडियस अगर 8√3 दिया हुआ है बराबर साइड अपने पास /√3, तो क्या साइड जो आएगी वो अपने पास क्या 24 आ जाएगी? ये बात तो समझ पा रहे हो क्या? और एक आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये अगर 24 है तो फिर ये कितनी होगी? 12 होगी। क्या मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा अलग बना लेता हूँ, नहीं तो फिर कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जैसे आपने मिड पॉइंट को मिलाया, मिड पॉइंट को मिलाते ही मुझे बताओ इसकी साइड अगर 24 थी तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी मिड पॉइंट को मिलाने पर 12 और ये अगर 24 था तो मिड पॉइंट को मिलाते ही के सभी 12 और 12 हो जाएंगे। तो क्या आप लोग एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो क्या? और इसने क्या किया है हमारे लिए, फिर से इसके अंदर की तरफ इनके सभी को मिड पॉइंट्स को मिला दिया। देखना
इनके सभी को मिड पॉइंट्स को अगर फिर से मिला देंगे हम लोग तो मुझे बताइए ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, 6 6 6 और 6 होगा। और अपने पास इस वाले ट्रायंगल का एरिया और पूछा है, दोनों शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है, तो क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आप लोग शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लोगे क्या? पहला हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अपने पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 से कट जाएगा 36 बार और 4 से कट जाएगा 9 बार, तो 45√3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अपने पास अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और पूछा है, लास्ट में जाकर यहां पर एक इनर सर्किल बना दिया अंदर की तरफ, तो इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या साइड अपॉन 2√3 होगा क्या? तो इससे ये कट गया 3 बार, तो √3 टाइम, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 3, तो 3 पाई, ये अपना आंसर आ जाएगा ए। क्या आप लोग सारे लोग अब की बार तो मैंने क्या समझा दिया सही तरीके से समझ पाए हो क्या? ये जो क्वेश्चन नंबर 111 था ये थोड़ा सा मैं आपको आज कम समझा पाया, इस पर इसके और बढ़िया तरीके क्या हो सकते हैं वो अगली क्लास में तो हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, चलो करो। बिल्कुल ठीक है मुबीन खान, बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। एक 112 नंबर धीरे धीरे 111 नंबर धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता 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 चला ही गया, और कब टाइम निकल गया उस एक क्वेश्चन में पता ही नहीं लगा। तो अगले जो उसमें हम लोग उस पर काम करेंगे, अगली क्लास के जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा आसान शब्दों में समझाया जाए। 300 सिक्के हैं बराबर त्रिज्या की ऊंचाई के, जिनकी त्रिज्या 2 है और हाइट 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से रखे गए हैं कि उनको केंद्र से मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है। मुझे आप लोग ये बताइए, 3 कॉइन एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से रखे गए हैं जिनकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर। 300 कॉइन अगर रखोगे तो बीच वाला भाग जो बना उसका वॉल्यूम हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताइए, इसका अपने पास रेडियस अगर 2 है और मोटाई अगर 1 है, तो आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या अपने पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है क्या? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई के, एकदम ठीक है क्या? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इस वाले भाग का अगर एरिया आपको निकालना पड़े, इस वाली चीज का अगर एरिया आप लोगों को निकालना पड़े, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या R² इंटू √3 माइनस π/2। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोगों को याद है क्या? ठीक है, इस वाले भाग का एरिया निकालने का जो तरीका होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आप लोग। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे बताइए, टोटल 300 कॉइन है, तो 100 कॉइन यहां रखोगे, 100 कॉइन यहां रखोगे, 100 कॉइन इसके ऊपर रखोगे, तो अपने पास जो हाइट आ जाएगी, एक कॉइन की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये बताइए 100 कॉइन की हाइट क्या 100 सेंटीमीटर आएगी क्या? तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग, किससे? 100 से। आर की जगह 2 रख लेना, आर की जगह 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू √3 माइनस π/2 इंटू 100, और यही अपने पास वॉल्यूम बन गया। याद रखना, वो वॉल्यूम किसी भी चीज का बना सकता है, और इसीलिए मैंने वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला सिखाया था। मैंने बताने की कोशिश की थी कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 114, चलो करो।
देखिए, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र से h ऊंचाई पर, याद रखना ए स्फीयर ऑफ रेडियस r कट बाय ए प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम इट्स सेंटर। देखना, मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही आप लोग यहां से सर्किल काट कर बाहर, यहां से अगर काट देते हो इसको, देखना, तो अपने पास मुझे ये बताइए, आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं, मुझे आप लोग बताओ, काट कर थोड़ा सा ऊपर उठा लो तो क्या दो सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा क्या? एक तो ऊपर वाले सर्किल का एरिया बढ़ेगा और एक अपने पास नीचे वाले सर्किल का एरिया बढ़ेगा। क्या टोटल जो अगर बात करें, क्या वो दो सर्किल का एरिया इंक्रीज हो जाएगा क्या? तो यहां से जिस गोले की रेडियस जो है वो अपने पास r है, इसकी जो यहां से यहां तक ये जो रेडियस है वो अपने पास r है और यहां से काटा है h हाइट पर, तो मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस होगी इस अंदर वाले सर्किल की जो रेडियस होगी पाइथागोरस थ्योरम से, क्या वो अपने पास r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का रूट क्या यही होगी क्या? तो इससे उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 25% बढ़ गया। मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया कौन सा बढ़ेगा? टोटल सरफेस एरिया जो बढ़ेगा वो क्या 2 पाई, दो सर्किल का एरिया, एक तो ऊपर वाले का एक नीचे वाले का, और इन सर्किल का जो एरिया रेडियस जो है वो r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन टोटल का एरिया कितना था? टोटल का एरिया था 4 पाई r स्क्वायर, और ये 25% बढ़ गया, मतलब पहले अगर 100 था तो अब जो इंक्रीज हुआ वो 25% हुआ, तो 25 से कट गया ये 4 बार, 2 पाई से 2 पाई कट गया 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ गया 4r स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इधर आएगा, तो 2r स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर अगर अपने पास है, किसकी वैल्यू पूछिए? h का मान, तो h बराबर क्या 1/√2 इंटू r, जब रूट करोगे तो r/√2, क्या आपका आंसर यही आ जाएगा क्या? यहां पर अपने पास एक ऊपर की तरफ अपने पास जैसे ही काटोगे तो दो अपने पास नए सर्किल दो बनेंगे, लेकिन जो सर्किल नया बनेगा उसकी रेडियस ध्यान रखना ये वाली होगी, इसके स्क्वायर में से जितनी हाइट पर आप लोग काटते हो उसका स्क्वायर आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये अपने पास इसका जो ये 2 पाई r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ये आ गया, अपॉन टोटल का पहले 100 मानोगे, अब 25% बढ़ गया तो 25 इंक्रीज हुआ, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज तो शुरुआत से हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब चले, ज़्यादा बढ़िया क्लास हो नहीं पाई, कोई बात नहीं, कल कोशिश करता हूँ और अच्छे से चीज़ें समझाने की, और बढ़िया तरीके से। जो भी क्लास होती है ना वो हमें खुद को ही पता लग जाती है, क्वेश्चन भी कम हुए, शुरुआत से ही प्रॉब्लम थी, बहुत सारे बच्चों की क्लास 10 मिनट लेट ओपन हुई। कल से कोशिश करता हूँ फिर से और अच्छा और सही आप लोगों को पढ़ाने की। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसीलिए मैंने 8-10 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। कोशिश करता हूँ अगली क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से और सही तरीके से और बेसिक से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।